हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बेसिक्स हमने बात करी थी और कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम ट्रिक्स की भी बात करेंगे स्टूडेंट। देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें क्या देखा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 2% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर नोन टू बी डिफेक्टिव्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 150 इलेक्ट्रिक बल्ब्स टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द कंपनी वुड कंटेन। तो स्टूडेंट सबसे पहले मीन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका एनपी। मीन क्या हो जाएगा एनपी, एन कितना आपका 150 और पी कितना आपका 2%। तो 0 से 0 कैंसिल, 15 इंटू 2 कितना होता है 30 डिवाइड बाय 10 कितना होता है 3। तो आपका मीन तो 3 हो गया स्टूडेंट्स। मीन क्या हो गया 3 हो गया, ये तो क्लियर हो चुका है। बस अब आपको करना क्या स्टूडेंट, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव बल्ब, तो एक्स की जगह 1 रखना है। नेक्स्ट में क्या रखा, मोर देन 2 डिफेक्टिव। मोर देन 2 का मतलब होता है 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो बेटर है आप एक्स की जगह क्या पुटअप करो 0 1 2 और 1 में से माइनस कर दो। क्या कर दो 1 में से माइनस। दैट मीन फर्स्ट वाला तो आप सॉल्व कर लेंगे, सेकंड वाला मैं समझा रहा हूं। 1 माइनस e की पावर -3, 3 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस e की पावर -3 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड द e की पावर -3 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। इन तीनों वैल्यूज को आप प्लस करो एंड आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डन स्टूडेंट्स, इसको आराम से ट्राई कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं स्टूडेंट्स, अगर आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ के ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ कि मीन कैसे निकालेंगे, मीन क्या होता है, तो यह देखो आपको गिवन क्या रखा है e की पावर -2.4। आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर -m, तो ये बट ऑब्वियसली क्या होगा, मीन ही होगा। तो मीन इज इक्वल टू 2.4। अगर आप नहीं निकाल पाते तो भी आपको पता पड़ जाएगा मीन क्या है 2.4। ठीक है, तो ऐसे भी कई बार हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। बाकी यहां पे तो वापस से वही 2% दे रखा है, किसमें से 120 में से। तो एन और पी 120 का 2% इज योर 2.4। तो इससे वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, तो शायद ये वाला क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन की हम लोग बात करते हैं। स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको। यहां पे देखो ई एक्स वही मीन हो गया, नहीं पता पड़ा तो देखो ई की पार्ट जो भी होता है वो हमेशा मीन होता है। ई की पार्ट जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, मीन ही होता है। ई की पार्ट जो भी होता है वो क्या होता है, हमेशा मीन ही होता है। डन। सो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो इसमें क्या देखा एटलीस्ट 1, क्या देखा है एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 सो ऑन। एटलीस्ट 1 का मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 के लिए तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, आप 0 निकालो और 1 में से क्या कर दो माइनस। तो आपने 1 माइनस ई की पावर m इंटू एम की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 वाले को क्या कर दिया माइनस, क्योंकि एटलीस्ट 1 का मतलब 1 या 1 से बड़ा सारे नंबर लेने, तो 1 में से 0 वाले को माइनस दो। 1 माइनस ई की पावर -2.2 इंटू एम कितना आपका 2.2 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। दैट इज द आंसर। ठीक है, चलो इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो बहुत अच्छा है। इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझना। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो स्टूडेंट्स अब नीचे तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, यहां तो ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा, नंबर ऊपर क्या देखा है स्टूडेंट, लेस देन 2, तो 0 1 2 और इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 2 3 4, तो इसमें क्या आएगा, ओनली 1 2 आएगा। तो ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपको सॉल्व करना है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, नीचे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो हमको सॉल्व करना ऊपर तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 2 और नीचे 1 में से प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको आपको क्या करना है माइनस। मेरे ख्याल से आप लोग अप्रोच कर पाएंगे। चलो मैं समझाता हूं, मैं सॉल्व करूं सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। वेट स्टूडेंट, अब आपको निकालना प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखना है 0 1 2। तो सबसे पहले हम 0 के लिए निकालते हैं, e की पावर 2.2 m आपका 2.2 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0
तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1108, ये 1 हो जाएगा। अब 2 के लिए करते हैं, सॉरी 1 के लिए 2.2 की पावर 1/1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1108, तो 02.4376। अगला e की पावर -2.2, 2.2 की पावर 2/2। तो 2.2 का स्क्वायर किया, डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.1108, तो वैल्यू आ रही 2.68 136। अब स्टूडेंट्स मैं इधर वाले को इरेज कर देता हूं, समझना आराम से। इस वाले को मैं इरेज कर रहा हूं। ऊपर प्रोबेबिलिटी किसकी रखनी है स्टूडेंट्स? ऊपर प्रोबेबिलिटी किसकी रखनी है आपको? तो ऊपर आपका 1 2 वाली वैल्यू ऊपर रखनी है। तो 0.24376 प्लस 0.68136, 1 माइनस 0.1108, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही ऊपर वाले की जो न्यूमरेटर है 0.24376, ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 0.511896, और नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है 1 माइनस 0.1108, तो इट्स 0.8892। अब स्टूडेंट्स हम लोग दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 0.511896 डिवाइड बाय ये देखा 8892, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.5768, तो नियर बाय 0.58। दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से अभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डन। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करना आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है स्टूडेंट्स। सो होप सो स्टूडेंट नेक्स्ट वाले एग्जांपल की बात करते हैं। इस वाले एग्जांपल में स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं भी करूं तो भी मुझे पता है इसमें मीन क्या होगा, 0.6 होगा, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। गिवन दैट e की पावर माइनस 0.6 दे रखा है ना, तो इसका मतलब मीन इज योर 0.6। क्लियर है? अदरवाइज आपका दूसरा मेथड है समेशन fx अपॉन समेशन f। कौन सा मेथड है? नंबर ऑफ डेथ आपका x हो गया और फ्रीक्वेंसी आपका f हो गया, समेशन fx अपॉन समेशन f कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। डन। तो 19 क्वेश्चन आप लोग आराम से अप्रोच कर पाएंगे। ओके इस वाले क्वेश्चन में देखो मोड, ये मोड भी यूनि मॉडल और बाई मॉडल होता है। अगर m की वैल्यू अगर इंटीजर है तो आंसर होगा m-1 और m, और अगर m आपका नॉन इंटीजर है, m क्या है आपका नॉन इंटीजर, जो मीन आपका नॉन इंटीजर है, तो जस्ट प्रीवियस वाला जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। डन। तो आप देखो इस पूरे में दिखता है e की पार्ट जो भी होता है वो मीन होता है, तो मीन इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2.7, तो 2.7 से पहले क्या होगा m इज मोड क्या हो जाएगा आपका 2.7। तो मैंने सिखाया था ना बाइनोमियल थ्योरम, वैसे का वैसे यहां पे कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 2। ये क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? चलो ग्रेट स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट आप सेट बी और सेट सी के 14 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम, एंड उसके एक बार ट्राई जरूर कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके प्रॉपर्टी बेस्ड भी आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड भी आएंगे, दोनों ही आएंगे। तो बेटर है पहले आप न्यूमेरिकल पे कमांड करो, फिर हम प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं। अब मैं आपसे अगर बात करूं तो प्रॉपर्टीज पे मैं अगर आपसे मूव करूं, ये प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। एंड स्टूडेंट अब आप प्रॉपर्टीज की बात करो, देखो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ना, उसकी सेकंड लाइन पर एफ एक्स इज इक्वल टू 1, f0 प्लस f1 प्लस f2 ऐसे सर। तो अब जितनी भी x की वैल्यू होती है आप 0 से लेकर n तक पुट अप करो तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा 1, प्रोबेबिलिटी में हमेशा सम कितना आता है 1। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखिए, द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको यूनिपैरामेट्रिक बोला जाता है क्यों? क्योंकि इसका एक ही पैरामीटर वो भी ओनली m, जबकि इससे पहले बाइनोमियल थ्योरम बाई पैरामेट्रिक होता है, इसमें दो पैरामीटर्स होता है n और p। क्या पैरामीटर्स है? n और p। सेकंड पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर है। थर्ड पॉइंट इज योर द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन और म्यू m एक ही बात है, मीन इसका m होता है, एंड वेरियंस सम द स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, वो आपका कितना हो जाएगा आपका m, और स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा रूट m, वेरियंस m और स्टैंडर्ड डिवीजन रूट m। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज योर, ये यूनि मॉडल भी और बाई मॉडल भी है। अगर m आपका इंटीजर है तो आंसर दो होंगे, m-1 और m,
और m अगर आपका नॉन इंटीजर तो एक ही आंसर होगा। ये क्लियर है क्या? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।